गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा क्लासेज। आप तमाम छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। ठीक है, जैसे कि कल से शुरुआत हुई थी, आते हैं डायरेक्ट आज का क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। LOSE का जो किया हुआ है वो कितना 1357, सेम गेन GAIN का किया हुआ है आपका 2468। हमको निकालना है उसी भाषा में किसका है, तो 84615 इसका हमको निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो ये 5 लेटर का ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखें 8 जो है वो किसका है, यानी कि लास्ट में देखा तो लास्ट में 8 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो N हो जाएगा। हम ऑप्शन पे आते हैं, मेरा पहला में N कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा C सही है। ऑप्शन नंबर B में तो N है नहीं, D में N है नहीं, A में N है नहीं, तो मेरा आंसर डायरेक्ट यहाँ से बन गया ऑप्शन नंबर C, एकदम एक्यूरेट है। बट हम इसको पूरा बना लेते हैं। ठीक है, 4 कहाँ पे, इसमें सेकंड यहाँ पे है, तो NA हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 लेना है तो 6I हो गया। उसके बाद क्या है, 1 लेना है तो 1 मेरा यहाँ पे हो गया, यानी कि L। ठीक है, उसके बाद क्या 5 है, 5 मेरा कहाँ है, यहाँ पे दूसरा है, यानी कि S। तो मेरा इसका NAILS ये मेरा आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ पे एक वो छूट चुका है, NALAI I यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर है थोड़ा सा, इसको हम सही कर देते हैं। LAIN जो है ना वो N के जगह पे I और L हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति पश्चिम की दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, कहाँ चलना शुरू करता है, पश्चिम की दिशा में। ठीक है, पश्चिम की दिशा में। ठीक है, अब यहाँ हम मान लेते एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया, प्रारंभ किया। कितना चला ये नहीं दिया, वो कितना भी चल सकता है। वह एक बार वहां से दाएं घूमता है, एक बार यहाँ से वो कहाँ गया, दाएं घुमा। ठीक है, एक बार वो वहां से दाएं घूमता है, उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, फिर से वो दाएं घूमता है, फिर से एक बार कहाँ घुमा, दाएं घूम गया। ठीक है, और फिर एक बार लास्ट में एक बार और वो जो है चलने के बाद वो बाएं घूमता है, बाएं घूम गया। अब ये पूछ रहा है कि वो जो व्यक्ति था जो पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया था, वो अभी जाके जहां रुका वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो ये चल की दिशा में रहा है, उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में चल रहा है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। लेकिन इसको इस टाइप से नहीं बनाना है, अगर इस टाइप से हम बनाते हैं तो मेरा टाइम वेस्ट चला जाएगा, क्वेश्चन टाइम पे नहीं बना पाएंगे। हम इसके लिए सिंपल जानते हैं ना कि यदि क्वेश्चन में किलोमीटर का चर्चा नहीं रहे, कितना किलोमीटर चलता है, और दिया रहे कि वो 2 बार 3 बार 4 बार दाएं बाएं घूम रहा है, और अंतिम में वो किस दिशा में है, तो जितना जितना बार दिया हुआ है बस हमको ये देखना है किस दिशा में वो कितनी बार घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए पश्चिम में तो है ही, हम मान लेते हैं पश्चिम है, इस साइड में है, चला गया। ठीक है, वह दाई ओर, दाई कितनी बार घूमा है, अभी तक एक बार घूमा है। अच्छा, फिर से एक बार दाई घूमता है, फिर से एक बार दाई घूमता है, और फिर से एक बार क्या घूमता है, बाई तरफ घूमता है, यानी कि फिर से एक बार बाई तरफ घूमता है। हम इस दोनों को काट दिए तो वो एक ही बार न घूमा, एक ही बार घूमा। अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, हम एक बार घूमे तो किधर जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो इतना डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, बस हम देखें यहीं पे एक बार दाई है, एक बार दाएं यानी कि 2 बार दाएं हैं, और एक बार बाएं यानी कि 2 बार दाएं एक बार बाएं, तो एक बार कट गया यानी कि एक बार बचा, और एक बार घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, उत्तर की दिशा में। कहां जाएगा, उत्तर की दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एसएससी बैंक हर किसी के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि ए जो है बी और सी का पिता है, यानी कि ए एक व्यक्ति है। ठीक है, इनका 2 बच्चा है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार से कौन क्या है वो पता नहीं है, बस क्या लिखा हुआ है कि 2 बी और सी के, बी और सी का जो है ए पिता है, बी और सी का ए पिता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए आगे पढ़िए, बी ए का बेटा है, बी जो है ये इनका बेटा है, यानी कि ये लड़का हो गया। ठीक है,
लड़का हो गया कंफर्म है क्योंकि बेटा है। अब आगे बढ़ते हैं। सी ए का बेटा नहीं है, सी ए का बेटा नहीं है। अब फादर एंड मदर्स के रिलेशन में दो ही होगा, या तो बेटा या तो बेटी, तीसरा तो कुछ होगा नहीं, या तो बेटा या तो बेटी। बी तो कह दिया कि बी जो है ए का बेटा है, ठीक है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, सी जो है ए का बेटा नहीं है, तो क्या होगा बुआ? बेटी, ठीक है। जब अगर बेटा नहीं है तो बेटी ही होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए का संबंध के साथ क्या संबंध है, किसका? सी का। सी का संबंध ए के साथ क्या है? सी का संबंध ए के साथ क्या, यानी कि ए जो सी को क्या कहेगा, बताइए क्या बोलेगी? पुत्री बोलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। कोई दिक्कत? आसानी से बन जाएगा क्योंकि सी जो है पुत्री है, बेटी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखिए, जैसे ही 3-4 डिजिट का नंबर हो और संख्या ज्यादा किया हो, बढ़ाया गया, तो हमेशा एक दूसरे से कोरिलेट होगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि ए में सी के साथ क्या संबंध है, सी के साथ ई का जो संबंध है एफ के साथ, और एफ के साथ जो यहाँ संबंध आएगा, अगर उसके बाद इसका जो संबंध ही आएगा, अगर वो इक्वल जा रहा है सीक्वेंस में, तो मेरा सही है। यदि हम गलत होगा, गलत कर रहे हैं, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे क्या है। ए कितना नंबर पे आता है? हर किसी को पता है, पहला स्थान पे। सी बताइए तीसरा स्थान पे, ठीक है। एफ बताइए छठा स्थान पे, ठीक है। ओ 15वां स्थान पे। आगे हम आगे बाद में देखेंगे, हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब देखिए दोनों के बीच में कितना गैपिंग है? +2 का, +2 का गैपिंग है। इस दोनों के बीच में कितना गैपिंग है? +3 का, ठीक है। अगर हम इस दोनों बीच का गैपिंग अगर +4 का करते हैं, तो इस बीच का गैपिंग हमको +5 का करना होगा। वो किस लिए करना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं जो हर एक लेटर का जो अगला लेटर मेरा जा रहा है वो एक प्लस होते जा रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? प्लस होते जा रहा है। यानी कि पहला में हम 1 प्लस है, दूसरा में 2 प्लस है, तीसरा में 3 प्लस है, इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ए और सी के बीच में 2 का डिफरेंस है, सी और एफ के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो एफ में 4 जोड़ना होगा, तब तो हम पहुंचेंगे। एफ में हम 4 जोड़ते हैं, बताइए कितना होगा? एफ का स्थान कितना है? 6, 6 4 10, 10 क्या होता है बताइए? जे, ठीक है। तो यहां तो हमको बात चल गया कि पहला लेटर में क्या होगा, ये तो कंफर्म हमको हो गया कि यहां मेरा जो भी होगा वो आपका जे होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन पे थोड़ा सा आ जाते हैं। जे किस किस में है? अच्छा बी खत्म हो गया क्योंकि सी से स्टार्टिंग है, तो ऑप्शन नंबर में ए बच गया, सी बच गया और डी बच गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब हो गया, हम दूसरा में देखते हैं कि दूसरा में किस तरह से है। बी के साथ सी ई का क्या रिलेशन है, डिफरेंस कितने का वो देखिए। फिर ई के बाद आई जो दिया वो कितने का डिफरेंस है, दोनों के बीच में कितना का रिलेशन है बताइए। इसी तरह से जो यहाँ पे होगा वो कितने का अंतर है। बी का प्लेस वैल्यू, बी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है? 2 होता है, और ई का कितना होता है? 5 होता है। डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 3 का, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं आपका ई के बाद आई में, ठीक है। आई का क्या होता है? 9 होता है। डिफरेंस कितने का? 4 का। यानी कि +1 कर रहा है, पहला में 3 किया, 4 किया, तो फिर इसमें 5 होगा। यानी कि हम अगर आई में अगर 5 जोड़ते हैं, यानी कि 9 में हम 5 जोड़ेंगे, तो 9 5 मेरा क्या होता है? 14, यानी कि मेरा होगा n, ठीक है, n। अब देखिए ओ दिया हुआ है, m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, डी क्या हो जाएगा? जे एन आई, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा हम देख ले। ए जी एल पी
यहाँ पे निकालना है, इस नंबर जगह पे जो है दिया हुआ है, निकालना है u और v, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा आपका कि एक दूसरे से कोरिलेट, यानी कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसमें क्या गैपिंग हो रहा है, उस तरह सेम आगे भी गैपिंग जाएगा। हम देख लेते, ए का होता है 6, अरे ये 1, जी का 7, एल का 12, पी का 16, यहाँ तुमको पता ही नहीं, हटा देते हैं, यू का 21 और बी का 22, ठीक है। अब देखिए ए इस दोनों के बीच में कितना गैपिंग है, 6 का गैपिंग है, इस दोनों के बीच में कितना गैपिंग है, 5 का गैपिंग है, इस दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, 4 का गैपिंग हो गया। तो इस दोनों के बीच में हम कितना का गैपिंग करेंगे और इस दोनों के बीच में कितना गैपिंग करेंगे, तो कि लास्ट में तो एक ही है, तो जब एक है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 3 आना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे वो लेटर वो नंबर लिखेंगे इस जगह पे कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। तो P होता है 16 प्लस 3 कर दिए तो मेरा आ गया 19, और लेफ्ट से 19 कितना होता है हमको पता है, यानी कि अगर हम यहाँ S रख देंगे, ठीक है, तो S रखने से मेरा आंसर हो जाता है क्या, बन जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे रख दिए S, ठीक है। अब हम चेक करने के लिए चेक कर ले कि इससे जो पहले वाला है वो 3 कम है कि नहीं है, तो इससे पहले क्या है, P है, P का प्लेस वैल्यू कितना है 16, यानी कि 3 कम है, और जो बाद वाला होगा वो 2 ज्यादा है कि नहीं, जो बाद वाला होगा वो 2 ज्यादा है कि नहीं, हम देख लेते हैं उसको, क्या हो गया U, ठीक है। अब इसका कितना होता है 21, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है कि नहीं, हम देख लिए, यानी कि जिस तरह से पूछा गया हम उसी से बना रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कमते जा रहा है, कमते जा रहा है, कमते जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर नंबर हो गया आपका BS। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट नोट करना तो कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला जो मेरा क्वेश्चन होगा, चलिए बढ़ते हैं। अब कोई कोड भाषा, अच्छा ये तो बहुत आसान है, क्या लिखा हुआ है 481, ठीक है, स्काई इज ब्लू, ठीक है। उसके बाद देखिए 246 सी इज, ठीक है। अब आगे लास्ट में क्या है 698 में जो किया हुआ है आपका सी लुक्स ब्लू, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमको पूछ क्या रहा है कि ब्लू जो है इसका कोड क्या होगा, यानी कि निकालना किसका है, ब्लू का, ठीक है, हमको इसका देखना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन में हम मिलाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम तीनों में देखेंगे कॉमन एरर कौन सा है, एरर कौन सा है, सॉरी अरे कॉमन कौन सा है, ये तो इंग्लिश का वर्ड, कॉमन कौन सा है तीनों में। अब देखिए तीनों में हमको कोई ऐसा नहीं है जो कि समान है, हम इसमें देखिए इसमें 4 है और इसमें 4 है, ठीक है। और आगे देखिए तो इस वाले में 8 है और इस वाले में 8 है, यानी कि 2 ही का है, पहला वाले में कितना है 4, दूसरा वाले में 4, और इसमें देखिए कि दोनों में कॉमन कौन सा है, ठीक है, ये सेम कौन सा है। देखिए इसमें जो आपका है हम इज और इज दोनों में है, ठीक है, तो 4 का हम इज ले लें क्योंकि यहाँ भी दोनों में 4 है और यहाँ भी ये है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में, हम मान लेते हैं ये पहला है, ये सेकेंड है और ये मेरा तीसरा है। अब हम पहला और तीसरा में लेके चलते हैं कि इसमें क्या है 8 और 8 है, इस दोनों में क्या क्या सेम है हमको ये देखना है। पहला और तीसरा में, पहला और तीसरा में ब्लू ब्लू, ठीक है, यानी कि 8 का क्या है ब्लू है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लू का ही पूछ रहा है, तो मेरा क्या निकल गया ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर बी 8। लेकिन क्या परीक्षा में इतना करेंगे, बताइए, हम क्या एग्जाम में जब बैठेंगे या मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा तो हम करेंगे, नहीं करेंगे, मेरा टाइम ही नहीं बचेगा ना फिर इतना में, हमको सब लिखने का जरूरत नहीं, हम ये डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देखना शुरू करेंगे, क्वेश्चन ही देखना शुरू करेंगे। अच्छा ये दिया हुआ यानी कि हमको मालूम चल गया कि 1 2 1 3, 1 2 1 3, 3 इधर है और 3 को ही आपस में मिलाया हुआ, हम डायरेक्ट यहाँ देखे 4 8 1 है, 2 4 6 है, यानी कि दोनों के बीच में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, क्या कॉमन है 4 कॉमन है, ठीक है, 4 दोनों में है से, ठीक है। अब आगे हम देख लेंगे कि अर्थ में स्काई इज ब्लू है और सी इज डीप है, दोनों में क्या है, तो इज का है, क्या है दोनों में इज, ठीक है, हम यहां देख लिए। अब मेरा कहानी खत्म, आगे हम देखते हैं क्योंकि तीनों तो कॉमन में है नहीं, हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए 4 4 8 1 2 4 6
6 9 8, ठीक है। यानी कि पहला और तीसरे वाले में मेरा क्या मिल रहा है, तो 8 मिल रहा है। पहला और तीसरे वाले में क्या है, 8 है। अब देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है, यानी कि इसमें ब्लू फर्स्ट वाले में है और तीसरे वाले में ब्लू है, और हमें पूछा जा रहा है ब्लू का ही, यानी कि 8 के बराबर में क्या हुआ, ब्लू हुआ। तो मेरा आंसर क्या निकल गया, 8 निकल गया। डायरेक्ट बनाना है, क्वेश्चन देख के ही बनाना है, इतना नहीं छापना है, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है करने का। हम क्वेश्चन देखे क्वेश्चन के अनुसार से ही बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट के। अगला जो दिया हुआ है इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट का पहले पढ़ेंगे कि मेरा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है, आकाश का रंग, सफेद आकाश का रंग क्या हो है, ठीक है। हम सेंस को पढ़ना शुरू करेंगे, देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको हम छोड़ देते हैं कमेंट्स में डालने के लिए, ठीक है। इसका आंसर यूट्यूब में कमेंट्स में जाइएगा, डालिएगा। हम देखते हैं कितने बच्चे का आंसर आता है, ठीक है। जो भी देंगे अगले क्लास में जो है उनके बारे में बताया जाएगा। छोड़ दें। चलिए अगला है जो इसका ये कोड डिकोड किया हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार इसका क्या होगा, ठीक है। अब देखिए m है, इसमें दो तीन चीज देखना होता है। क्या है, m है, या तो प्लेस वैल्यू होगा, या तो प्लेस वैल्यू का आपस में जोड़ होगा, या तो प्लेस वैल्यू का आपस में घटाव होगा। अब हम देखते हैं कि m प्लेस वैल्यू 13 होता है, ठीक है। 13 जब होगा तो अगर हम घटाते हैं तो मेरा 2 आता है, लेकिन हम जोड़ते हैं m की हम बात करते हैं मेरा 13 हो रहा है, यानी कि 1 + 3 हम करते तो मेरा क्या आ रहा है, 4, ठीक है। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन हम वही फिर देखे o का मेरा कितना होता है, 15, यानी कि 1 + 5 यानी कि 6। और हम देख रहे हैं कि मिल रहा है, यानी कि सबका प्लेस वैल्यू को जोड़ के ही निकाला गया हुआ है। 2 में देख लिए, 2 से 3 में देख लेंगे कि प्लेस वैल्यू का जोड़ है, घटाव है, गुना है, क्या किया हुआ है अक्सर, ठीक है। हम देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमको जो पूछा जा रहा है कि k l j m और n का, ठीक है। अब हमको यहाँ पे प्लेस वैल्यू का क्या महत्व है ये समझ में आ गया। अगर याद रहेगा तो फटाफट बनाएंगे। k का मेरा क्या होता है, आप ही बताइए। 11 होता है, यानी कि 1 1 2। अब ऑप्शन में देखिए कि 2 मेरा कहाँ पे है, ऑप्शन देखिए 2 मेरा किस में है, बी में ऑप्शन नंबर में 2 नहीं है, ए में नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन और मेरा क्या होगा, के एल, ठीक है। अब देखिए एल होता है 12, 2 1 3, मिलाते चलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहां गया जे कितना होता है, 10 यानी कि 1, एम 13 यानी कि 4, एन 14 यानी कि 5। अब बताइए मेरा आंसर 2 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताइए हम इसको लिख कितना बनाएंगे, जरूरत है करने का, नहीं है जरूरत। हम ऊपर ही देख लिए कि मेरा किस तरह से कोड को डिकोड किया हुआ, उस तरह से हम बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर यदि अच्छा लगे तो, अगर क्लासेज आपको अच्छा लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन बन रहा है या कुछ भी बेनिफिट 1% भी बेनिफिट हो रहा है, तो आगे दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ही सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि इसमें इस टाइप का, अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन हम कल बताए थे। सेम क्वेश्चन कल अगर आप वीडियो देखे होंगे पूरा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो मेरा था वो कल का भी था क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर बताइए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि रहीम अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, सीधे चलता है, कितना 12 किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर, किधर चलता है, सीधा चलता है, ठीक है। अब रहीम मान लेते हैं हम कि इस जगह पे है, यहाँ पे रहीम है, ठीक है। यहां से वो चलना शुरू किया 12 किलोमीटर 12 मीटर, ठीक है। फिर वो अपने बाएं मुड़ जाता है। अब हम ऐसे चल रहे हैं, हम बाएं कहाँ मुड़ेंगे जी, इस साइड मुड़ेंगे। हम बाएं मुड़ गए और चले कितना 2 मीटर, क्या कितना मुड़े 2 मीटर, ठीक है। अब वो फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से कितना मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से वो क्या कर रहा है, तो बाएं मुड़ रहा है, कितना मुड़ रहा है। अब देखिए
12, कितना 12। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पे है, ठीक है। यहाँ पे वो चलना शुरू किया था, अभी फिलहाल ये यहाँ पे है, ठीक है। अब बताइए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि टोटल दूरी ना क्या कितना वो चला है, वो पूछ रहा है जहां पहले था अभी जहां पहुंचा उसके बीच में वो कितना दूरी पे है, ठीक है। हम कल सेम क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम था, ये दोनों इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल, यानी कितना आंसर हो गया इसका 2 मीटर। इसको तो बनाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेरा, इसमें कौन सा चिन्ह बदलने से, एक समीकरण दिया हुआ है उसमें कौन सा परस्पर आपस में हम ये बदले ऑप्शन से, ताकि मेरा जो है आंसर सही निकले, यानी कि कैलकुलेशन सही निकले। मेरा है 5 + 3, 5 + 3 गुने 8 माइनस 12 भागा 4, ठीक है, बराबर हम करते हैं कितना 3। अब हम देखना हमको होगा ना कि ऑप्शन चारों से देखना होगा किसमें हम का, हम मान लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं, आपस में बदलते हैं, माइनस की जगह पे भागा और भागा पे ये करते हैं, ठीक है। तो हम 5, क्योंकि यहाँ तो कुछ करना है नहीं, यहाँ तक कुछ करना तो है नहीं। अब देखिए माइनस की जगह पे क्या है, तो भाग किए 12, और इसके जगह पे क्या किए हैं -4 किए, बराबर में 3। अब इतना तो कर ही सकते हैं ना जी, 5 ये हो गया 24 बट्टा में 12 -4 और ये 3। अब देखिए 3 यहाँ ये 2 से हो जाएगा ना जी, 2 में से 2 गया तो 2, 5 में से मेरा 2 गया तो 3, यानी कि 3 बराबर 3। ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, सभी वकील जो है झूठ बोलते हैं, जितने भी वकील होंगे सारे के सारे झूठ बोलेंगे, ठीक है। जितने भी वकील हैं वो सब समझते मिट झूठ बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या, कुछ महिलाएं वकील है, कुछ महिलाएं, ठीक है, कुछ का सेंस आता है कुछ महिलाएं, तो अब इसलिए कि कुछ ना कुछ महिलाएं भी तो झूठे बोलेगी। अब नहीं, कुछ महिलाएं झूठ बोलती है, बिल्कुल सही बोलती है, क्योंकि जितने भी झूठ बोलने वाले जितने भी वकील है सब झूठ बोल रहे हैं, तो कुछ महिला झूठ बोलेगी, यानी कि पहला महीना सही निकल रहा है। सभी जो है झूठ महिला है नहीं, इसलिए कि कुछ ही महिला है, ठीक है। तो मेरा निष्कर्ष नंबर सिर्फ 1 निकलता, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ 1 निकलता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते। अगला जो है कि दोनों के आयु में 4:5 का है, सॉरी क्या है, अरुण और दीपक में जो एज का अंतर है 4 का और 3 का, लेकिन 6 वर्ष के बाद अरुण का ये कितना होता है 26 हो जाता है। 6 वर्ष के बाद कितना 26, किसका, इसको हम कर लेते हैं 4x कितना पूछ रहा है भाई, 1 मिनट विकास है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों का जो अनुपात है वो 4 और 3 का है, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 26 वर्ष होता है, कितना 6 वर्ष के बाद, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 26 -6 किए तो 20, ठीक है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 20/4, ठीक ना, हाँ, यानी कि 5, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है किसका,
दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु, ठीक है। तो ये हो गया दीपक का वर्तमान आयु, 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष, ठीक है। दोनों का अनुपातिक हम मान लिए x, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है किसका, अरुण का था, अरुण का निकाले, हमसे पूछा गया किसका, दीपक का, निकाल दिए। ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कि चार, एक तो पहले आपको दिया हुआ है वर्ड्स, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है और ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इन सारे वर्ड से नहीं मिलता है, कौन सा ऑप्शन जो है इन चारों वर्ड से मिलके नहीं बनता है। अब हमको देखना पड़ेगा समय, एस है, एस है, ठीक है। इसको देखना है कि कौन सा नहीं है। एक झलक हम सब में देख लिए, एक तो हम पहले पढ़ लिए कि इसमें कौन सा वर्ड्स नहीं इसमें है। अब हम इसको देखना शुरू करेंगे। SEARCH है, HEAR है, REACH है, READ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा इस वर्ड से नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डी है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा डी बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, इसमें 4 में से जो सबसे अलग है उसको चुनना है, जो सबसे अलग है उसको चुनना है। देखिए इसमें क्या है, पत्र हम लोग लिखते थे, स्पीड पोस्ट स्पीड से आके भेजते हैं, MMS बताइए मनी ऑर्डर, ये सारा का सारा 3 जो है ऑप्शन नंबर ए पत्र, स्पीड पोस्ट, मतलब ये सारा का सारा पोस्ट ऑफिस से द्वारा भेजा जाता था, हम लोग जाते थे वहां। और जो MMS है वो मोबाइल के द्वारा नेट के माध्यम से चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो सबसे अलग है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला जो है, देखिए 5 लड़का है, ठीक है। कौन है, टोटल 5 लड़के हैं, दौड़ में हिस्सा लेते हैं, स्कूल में कॉलेज में दौड़ होता है, 5 लड़के हिस्सा लेता है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि राज ने मोहित से पहले, राज जो है किससे, मोहित से पहले, मोहित से पहले राज जो है, हम ऐसे लेके चलते हैं, राज मोहित से पहले दौड़, लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरा किया, यानी एक सीक्वेंस में राज मोहित से पहले करता है लेकिन गौरव के बाद करता है, गौरव के बाद पूरा किया, ठीक है। आशीष जो है संचित से पहले, आशीष जो है किससे, संचित से पहले, लेकिन मोहित के बाद, किसके बाद, मोहित के बाद। अब ये पूछ रहा है ना कि 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब ये पूछ रहा है हमसे कि दौड़ किसने जीता, जो दौड़ा था, जो 5 व्यक्ति दौड़ा उसमें कौन जीता था, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, गौरव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन जीता, गौरव, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला जो है, इस क्वेश्चन साफ दिख रहा है उसमें, देखिए यहां पे है 4 8 20 9 3 15 6, यहां है 4 9 6 6 3 8, यहाँ 20 15 और यहाँ हमको निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस सब के बीच में कैसे संबंध किया है। तो हम 8 × 2 + 4 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 20, 3 × 3 + 3 करेंगे तो नहीं, 1 मिनट, 3 × 3 किसी और तरीका से इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे 3 है ना, हाँ कुछ से कुछ लिखा जा रहा है इसमें, हाँ देखिए 8 है, 8 × 2 + 4, 8 दूना 16 4 20, 3 × 2 + 9, 9 कहाँ, ये 3 दूना 6 + 9 यानी कि 15। अब करना है 6 × 2, 6 × 2 + 6, तो 6 दूना 12 + 6 कितना हो गया, 18। मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 18। एक हम लेके चलते हैं, देखिए ना
8 गुने 2 प्लस 4 करते क्या हो जाएगा 20। हम दूसरा में लेके चलते हैं 3 गुने 2 प्लस 9, तो 3 दूना 6 9 6 15। अब इसमें लेके चलते 6 गुने 6 प्लस 6, तो 6 दूना 12 6 18। मेरा आंसर क्या हो गया 18। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला जो है इस के बीच में जो दिया हुआ है यहाँ पे मेरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा देर पहले हम बताए थे, बन जाना चाहिए, उससे हम फिर से इसको बनाते हैं। क्या बोले थे, प्लेस वैल्यू। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू देखिए, और एक दो देखिए, ज्यादा नहीं देखना है। एफ के बाद जी, जी के बाद एच, यानी कि प्लस एक का रहता है। एच के बाद आई, आई के बाद मेरा क्या हो गया, तो मेरा हो गया जे। एच के बाद आई, आई के बाद जे। ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं, मेरा बी नहीं होगा क्योंकि एच दिया हुआ है, सी नहीं होगा क्योंकि एच है। अब फंस गया मैटर ए और डी में। आगे बढ़ते हैं ए के। अच्छा, इसमें तो ए सब में सेम ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा ए होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी भी कट जा रहा है। आगे बढ़िए, देखिए अब इसमें क्वेश्चन गलत नहीं है, यहाँ पे एच होगा। देखिए अब क्या क्या किया हुआ है, सब में प्लस किया गया हुआ है। जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद फिर एच किया हुआ है। ऑप्शन तो नहीं नहीं, यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे जे होगा भाई, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए प्लस क्या ना सब में, जी एच आई, यहाँ पे जे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जे। अब इसके बाद फिर हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एच। नहीं नहीं, क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन सही है। देखिए इसमें जो है प्लस एक किया ना सब में, पहला प्लस एक, एफ के बाद जी के बाद एच आई तो जे। ठीक है, अब मिडिल बीच वाला सबको सेम किया है, ए तो हम ए यहाँ कर दिए। ठीक है, अब देखिए जी 7, एफ 6। ठीक है, फिर यहाँ प्लस ऊपर ले गया है ना, यहाँ 9, फिर एच का 8। यहाँ पे फिर कैसे किया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। उसमें क्वेश्चन में थोड़ा कुछ एरर है, छूटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब दिख रहा है क्वेश्चन विकास, ये वाला, वैसे हम इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 13 है, 22 है, और यहाँ हमें निकालना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में 1 है, यहाँ 26 है, 45 है, 39 है। अब इसको बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसको। देखिए इस दोनों बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। दोनों के बीच में कितना का है, 3 का। यानी कि हम 3 में 2 जोड़े तो मेरा 5 आया, और 5 में 3 जोड़े तो मेरा क्या है 8 आया। ठीक है, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 13। 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, और 13 में फिर 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22 21 है। देखिए ये दोनों में जोड़ा कि 3 में 2 जोड़े हैं तो 5 आया, 5 में 3 जोड़े 8 आया, 8 में 5 जोड़े 13 आया, 13 में 8 जोड़ेंगे तब 21 ना होगा। क्वेश्चन 1 मिनट देखने दीजिए, सही है कि गलत है।
हाँ क्वेश्चन सही है, ये लिखा हुआ गलत है। तीन, 5, 8, 13, 22 और यहाँ निकालना है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं। 3 गुने 2 माइनस 1 5, 5 गुने 2 माइनस 2 8, 8 गुने 2 माइनस 3 16, 13 गुने 2 माइनस 4 कितना हुआ 22, 13 26 और 22 हुआ ना जी। 22 गुने 2, अब बताइए हम यहाँ माइनस 1 किए, माइनस 2 किए, माइनस 3 किए, माइनस क्या यहाँ क्या करेंगे माइनस 5। ठीक है, 44 में से आप 5 घटाइए, आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे 39 39। ऑप्शन नंबर मेरा आ गया 39, ऑप्शन नंबर सी 39। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आज तक यही था, टोटल क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा भी हो फीडबैक दीजिएगा, और एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ा है उसको कमेंट्स में दीजिएगा, और अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।